क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है क्या, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। कह रहा है एक सड़क है जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है और कह रहा है कि सड़क के आमने सामने दोनों ओर यानी खंभे लगे हुए हैं, दो खंभे लगे हुए हैं। आगे है क्या, इन दोनों खंभों के बीच एक सड़क की एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले बच्चों ये कह रहा है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो याद कर चुके हैं, देखते हैं एक बार हम। प्यारे बच्चों ये हम चित्र बना लिए हैं, जो बुक में बोला है क्वेश्चन में वो हम बना चुके हैं और इसको हम समझा रहे हैं, क्वेश्चन को समझते रहिएगा। देखिए BC जो है क्या है, ये सड़क है मेरा। ये दोनों सड़क की साइड में क्या है, यानी आमने सामने ये खंभा है, दो खंभा लगा हुआ है, A और B और D और C। ठीक है प्यारे बच्चों, हम नाम दे दिए हैं बनाने के बाद। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, देखते हैं और क्या। लेकिन BC, ये BC क्या है, 80 मीटर है, जो कि क्या है, चौड़ी एक सड़क है। ये क्या है, BC सड़क है जिसकी लंबाई क्या है, कितनी चौड़ाई है, 80 मीटर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहले बच्चों माना AB बराबर DC, यानी AB बराबर क्या है, फिर बच्चों AB बराबर DC। ठीक है, तो AB बराबर DC क्या है, खंभा है। फिर बच्चों ये दोनों क्या है, खंभा है, इसलिए हमने लिखा है AB बराबर DC, एक खंभा है। फिर बच्चों हम माने हैं BE बराबर X और AC बराबर 80 माइनस X। फिर बच्चों कहने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरी जो लंबाई है, यानी चौड़ी जितनी यानी ऐसा की लंबाई है सड़क की चौड़ाई, वो क्या है, 80 मीटर। लेकिन BE यानी यहाँ से यहाँ तक क्या है, X है, माने हैं। और फिर जो EB जो माने हैं क्या है, सॉरी EC जो है, फिर जो EC जो है क्या है, 80 माइनस X मीटर है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर जो तो लिखे हैं समकोण त्रिभुज ABE में ABE में, तो पहले जो देखते हैं कौन है, ABE यहाँ से यहाँ तक। फिर बच्चों तो देखते हैं सूत्र लगता है क्या, ABE में कितना कोण दिया है, 60 डिग्री। तो फिर बच्चों आगे चलते हैं। देखिए तो tan हम लगाएंगे सूत्र फॉर्मूला, tan 60 डिग्री बराबर AB बटा में BE हो जाएगा। तो यानी tan थीटा बराबर क्या होता है फिर बच्चों, सूत्र लंब बटा आधार, यानी AB में देखना है मुझे ABE में। तो देखिए क्या है, ABE ये क्या है, लंब है, AB लंब क्या है, BE क्या है, आधार है प्यारे बच्चों। तो मुझे लिखे हैं, आप लोग देखिए वैसे लिख दिए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो AB बटा BE हम लिख दिए हैं। तो प्यारे बच्चों tan 60 डिग्री हमारा √3 होता है, तो 3 हो गया। अब बराबर है तो बराबर, AB का मान नहीं दिया है प्यारे बच्चों, हम BE माने थे क्या, BE यहाँ पर माने हैं X से, यानी BE बराबर क्या हो गया, X। फिर बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी AB बराबर क्या हो जाएगा, इस केस में करेंगे यानी रूट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे था, इसलिए AB बराबर √3x हो जाएगा, यानी
समीकरण 1 हो गया प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्या समकोण देखते हैं। समकोण त्रिभुज DEC में देखते हैं प्यारे बच्चों। DEC में यानी 30 डिग्री यानी 10 लग जाएगा। क्या लगेगा? 10 लगेगा। देखिए प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं हम। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है? tan 30 डिग्री का यानी tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? लंब बटा आधार यानी DC हो जाएगा बटा AC हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3। तो 1/√3 हम रख लिए। और DC है तो DC हो गया। AC का मान प्यारे बच्चों क्या था मेरा? AC का मान यहाँ पर दिखा दे रहे हैं प्यारे बच्चों। AC का मान 80 - x है। तो 80 - हम x कर दिए हैं, वही रखें यहाँ पे बच्चों। देखिए 80 AC की जगह पर 80 - x रख दिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसका करते हैं इसमें DC√3 हो जाएगा बराबर, इसका गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, 80 - x हो जाएगा। फिर बच्चों आगे चलते हैं। फिर बच्चों एक बात समझा रहे हैं हम, √3x गुणे √3 किए हैं। फिर बच्चों एक बात हम समझा दे रहे हैं, मान रखे हैं। देखिए समझा रहे हैं, ये लिखे हैं AB बराबर DC, यानी पहले बच्चों AB के बराबर DC लिखे हैं, यानी मान दोनों का रहेगा, एक का भी रहेगा तो बराबर ही माना जाएगा। सही प्यारे बच्चों हम दिखा रहे हैं आप लोग फटाफट। जैसे प्यारे बच्चों ये मान दिया है, DC दिया है, DC बराबर √3 दिया है ना, DC दिया है। तो यहाँ प्यारे बच्चों हम क्या कर सकते हैं, DC यानी ये AB का मान भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता नहीं, होगा जरूर ही होगा, क्योंकि DC बराबर BC है, इसलिए DC बराबर AB का मान भी हम इसको रख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे प्यारे बच्चों यहाँ हम लिख सकते हैं, एक चीज़ हम लिख सकते हैं यहाँ पर, AB का मान DC में रखने पर, यानी समीकरण ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 का मान DC में रखने पर ठीक है प्यारे बच्चों, 1 में क्या है, रखने पर, यानी ये समीकरण 1 है, इसका मान क्या करेंगे हम, DC में रखेंगे, यानी DC की जगह पर रखेंगे प्यारे बच्चों। तो आगे चलते दिखा रहे हैं। तो यहाँ प्यारे बच्चों रखे हैं, यानी √3 और x गुणे √3 बराबर 80 - x हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये मेरा रूट हट जाएगा, यानी 3x बचेगा, 3x बराबर 80 - x। ठीक है प्यारे बच्चों, या अब ये इधर उल्टेगा यानी प्लस में आ जाएगा, या 3x + x बराबर 80। प्यारे बच्चों ये सब दोनों जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 3x + x बराबर या 4x बराबर 80 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसलिए इसको काट देते हैं, इसलिए x बराबर 80/4 यानी 20 चौके 80। प्यारे बच्चों x बराबर क्या गया मेरा 20। तो प्यारे बच्चों इसी बराबर दिया था पीछे हमारा 80 - x, इसलिए प्यारे बच्चों x का मान 20 आ गया है, इसलिए हम इसी बराबर करेंगे। फिर 80 x का जब 20 रखेंगे, 20 का यानी x का मान रखेंगे 20, घटाते हैं प्यारे बच्चों, तो इसी बराबर क्या आ जाएगा 60 मीटर, यानी प्यारे बच्चों 60 मीटर ये हो गया। और प्यारे बच्चों हम लिखेंगे आगे क्या देखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, प्यारे बच्चों x का मान समीकरण 1 में रखने पर आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों मेरा 1 समीकरण क्या है, मेरा समीकरण 1 यही ना है प्यारे बच्चों, यानी AB बराबर √3x इसमें यानी मान रखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए तो मेरे प्यारे बच्चों हम देखिए मान रख चुके हैं, अब AB बराबर √3x है, ये जो है इसमें मान रखते हैं, समीकरण 1 है प्यारे बच्चों। तो रखिए क्या, AB बराबर √3 यानी x का जब 20 रखेंगे प्यारे बच्चं, तो AB बराबर 20√3 मीटर प्यारे बच्चों। ये क्या है मेरा मान, यानी प्यारे बच्चों मेरे x आंसर भी हो जाएगा और 60 ये भी है आंसर मीटर, ये मीटर में रहेगा प्यारे बच्चों। और 20 ये प्यारे बच्चों एक और है
20√3। ये क्या है मीटर। ये मेरी दोनों खंभों की लंबाई और नीचे की भी क्या है प्यारे बच्चों आंसर आ गया।